जो ये सब बताने जा रहा हूं, अगर उसे फॉलो करोगे तो ही इस वीडियो को देखने का फायदा है। देख लिया, फॉलो नहीं किया, तो जो नंबर अभी आ रहे हैं वैसे ही आएंगे, जो डर अभी तक लग रहा है वैसे ही लगेगा। अकाउंटेंसी एक आम सब्जेक्ट नहीं है। मैंने आपको बताया था, यह इतना नया है जैसे बचपन में अंग्रेजी ABCD हम सीखते हैं। लेकिन फिर भी बच्चा इसको बाकी सब्जेक्ट जैसा ट्रीट करता है, जैसा मैथमेटिक्स प्रिपेयर करता है, जैसा इकोनॉमिक्स BST प्रिपेयर करता है, उसी पैटर्न पर अकाउंटेंसी भी प्रिपेयर करते हो आप लोग। नहीं, अकाउंटेंसी को पढ़ना एक नियम होता है बेटा। एक 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 अलग तरीके से अकाउंटेंसी पढ़ी जाती है, इसको मैथ्स जैसे नहीं पढ़ते। ऑल्दो अगर आप मुझे जानते हो तो मैं 20 सालों से 19-20 सालों से अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स दोनों ही पढ़ा रहा हूं। मैं अकाउंट्स का जब टीचर बनता हूं, जब क्लास होती है तो मैं अलग माइंड जोन में चला जाता हूं, और जब मैं अकाउंटेंसी का रिवीजन कराता हूं तो मैं अलग माइंड जोन में रहता हूं। अकाउंटेंसी को पढ़ने के मात्र 3 नियम होते हैं। इस 3 तरीके से पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे, कौन से दिन में कौन सा देखोगे, सब्जेक्ट चैप्टर बड़ा आसान होता है, लेकिन आप उसे कॉम्प्लिकेट कर देते हो। मिड टर्म आप लोगों के नजदीक आ चुके हैं, कईयों के शुरू हो गए, कईयों के खत्म होने वाले हैं, लेकिन मेजॉरिटी जनता के मिड टर्म अभी सितंबर में स्टार्ट होंगे। तो मेरा फर्ज, मेरा कर्म सिर्फ तुमको वन शॉट के जरिए पढ़ाना नहीं है। मेरा कर्म, मेरा फर्ज तुमको गाइड करना भी है कि भैया जब किताब लेकर बैठो, क्योंकि जब ऑफलाइन का बच्चा मेरे पास आता है कि सर मिड टर्म में कैसे प्रिपेयर करना है, जब पेड बैच का बच्चा लाइव में पूछता है कि सर मिड टर्म एग्जाम से कैसे प्रिपेयर करना है, तो मेरा यूट्यूब वाली जनता को भी, ये भी मेरे अपने बच्चे हैं, इनको बताना मेरा धर्म है कि अकाउंटेंसी हाथ जोड़कर विनती है, वैसे मत पढ़ो जैसे पढ़ रहे हो। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 5 मिनट दे दो अपने जीवन का। आने वाले 10 से लेकर 15 दिनों में कम बैक हो जाएगा। आपको ये शब्द थोड़ा अच्छा लगता है, कम बैक कम बैक कम बैक। मैं तो कह रहा हूं कम बैक तो तब होता है ना जब हम गेम से बाहर हो। हम तो गेम में ऑलरेडी थे, अच्छा नहीं खेल रहे थे, बस आज हम आ गए हैं, अच्छा खेलेंगे। कैसे खेलेंगे अभी बताता हूं। देखो, जो हमारा पहला नियम होता है, नियम बड़ा सिंपल है। जब भी कोई अकाउंटेंसी जैसा सब्जेक्ट को रिवाइज करता है, 11th में हो 12th में फर्क नहीं पड़ता, वीक हो, एवरेज हो, इंटेलिजेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, थ्योरी प्रैक्टिकल, दिस इज द सिनेरियो यू हैव टू क्रिएट इन योर करिकुलम। आज 26 तारीख है, कल 27 है। मान लो कल से भी स्टार्ट करते हो तो पहला दिन थ्योरी का, नेक्स्ट डे प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल। और आप ऐसे कर सकते हो, 26 जैसे 27 को पढ़ने बैठे तो 27 तारीख को मान लो आपने 1.5 घंटा अलॉट किया अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए। पहला आधा घंटा थ्योरी, 1 घंटा प्रैक्टिकल। अगले दिन जब बैठोगे, पहला आधा घंटा थ्योरी, 1 घंटा प्रैक्टिकल। बच्चा क्या करता है, सबसे ज्यादा मार्क्स गवा के आता है थ्योरी में। आप भी यही हो, मैं भी यही हूं, ना आप कहीं जा रहे हो, ना मैं यहीं जा रहा हूं, ना ये चैनल कहीं जा रहा है। आपके सबसे ज्यादा मार्क्स थ्योरी में कटने वाले हैं। आज लिखित में ले जाओ कोरे कागज पर। एक एवरेज बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर थ्योरी में कटते हैं। क्यों? वो उसको साइड करता है और सोचता है कैश बुक कर लूंगा। बाय द वे कैश बुक कल आ रहा है, ठीक है ना, कैश बुक कर लूंगा, समझ रहे हो, जर्नल कर लूंगा, लेजर कर लूंगा, ट्रायल बैलेंस बना लूंगा, BRS कर जाऊंगा तो मेरा अच्छे नंबर आ जाएंगे। आप सही हो, लेकिन जो पोर्शन है 30-40% थ्योरी का, उसको आप इग्नोर करते हो। तो जैसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू, जो हमारा अकाउंटेंसी है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आधे घंटे में जितना याद हो गया, जितना समझ में आ गया पढ़ लिया, उतना रोक दिया। उसके बाद प्रैक्टिकल पे आ जाओ, पढ़ तो सारे लिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कर लो, वो टॉपिक जो आपका वीक है या जो आपको रिवाइज करना है। थ्योरी प्रैक्टिकल ऑल्टरनेट डे पर, 1.5 घंटा थ्योरी बर्दाश्त कर सकते हो तो ऑल्टरनेट डे पर, वरना एक ही दिन में दोनों चीज का फ्यूजन लेके चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आधा ये चैप्टर आधा ये चैप्टर, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पर बेसिक्स ही पढ़ रहे हो थ्योरी में, और प्रैक्टिकल में यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं। पढ़ना कहां से है सर? सर कंटेंट मैं तो बिल्कुल जीरो हूं, कंटेंट कहां से? कमेंट में पिन कर रखा एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर नए पुराने सारे लेक्चर मिलेंगे। एक बारी कोई भी एक लेक्चर खोल के देख ले जिसमें तू वीक है। अगर वो लेक्चर आपने देख लिया, आपको अकाउंटेंसी से मोहब्बत नहीं हुई, चैनल यही है, कुछ मर्जी बोल देना। मैं इतने डंके की चोट पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़े दिल से इस लेक्चर्स को बनाया गया है
और भी बना रहा हूं। जैसे कल कैश बुक का एक और लेक्चर आएगा जहां पर टफ और इंटरेस्टिंग, आपको पता ना एक सीरीज चल रही है आप लोगों के लिए, जहां पर मैं अपने दिमागी उपज वाली एंट्रियां करा रहा हूं। पहले मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं, अब थोड़ा यूनिक कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पेपर में बीआरएस, डेप्रिसिएशन, ट्रायल बैलेंस ये सब भी आ रहा है तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लाखों बच्चों ने देखा है, कमेंट जाकर देखोगे, चुम्मेश्वरी कमेंट्स है, जाकर उसका फायदा उठाओ। फिर टीएस गरेवाल, डीके गोयल या जो भी आपके पास किताब है उससे प्रैक्टिस करो। अब बच्चा प्रैक्टिस भी गलत तरीके से करता है, मैथ जैसे प्रैक्टिस करता है। नंबर 2 आता है, 40% लिखित में करना है, 60% ओरल करते हैं अकाउंटेंसी। आप गलत पढ़ते हो अकाउंटेंसी हमेशा। हम अकाउंटेंसी कैसे पढ़ रहे हैं? हमेशा लिखित में। जो क्वेश्चन आता है अकाउंटिंग इक्वेशन के सारे क्वेश्चन लिखित में। क्यों भाई, बहुत टाइम है तुम्हारे पास? नहीं, 40% जब हम लिखित में करते हैं तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, बड़े बढ़िया चुम्मेश्वरी बढ़िया क्वेश्चन हम लोग सिलेक्टेड करते हैं। अच्छा सर, ये क्वेश्चन कौन से होंगे, ये कैसे पता चलेगा? चलो, मेरे पास टीएस गरेवाल है नहीं और लास्ट ईयर की डीके गोयल है। मैं दोनों के इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन की लिस्ट टेलीग्राम पे डाल दूंगा आने वाले 2 से लेके 3 दिन में। मुझे अभी दिमाग में थॉट आया है, टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो वो वाले क्वेश्चन एटलीस्ट, ये आपको जो लगता है कि यार ये वाले क्वेश्चन में मैं अटकता हूं, मैडम ने इंपॉर्टेंट लिखवाया था, सर ने इंपॉर्टेंट लिखवाया था, या 40% वही क्वेश्चन कर लो जो मेरी प्लेलिस्ट में है। ये सारे क्वेश्चन लिखित में करने क्यों जरूरी है? क्यों, आप बताता हूं। स्पेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। अकाउंटेंसी का पेपर आता आता गलत हो जाता है, छूट जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं है। अकाउंटेंसी का पेपर सबसे बड़ा पेपर होता है इतिहास में। ये बात बस भूलना मत इस बात को। फॉर्मेट भी बनाना है, लाइनें भी खींचनी है, नरेशन भी लिखनी है, अमाउंट भी होना है, टोटलिंग भी करनी है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, फॉर्मेट में इतना समय लग जाता है। 40% काम लिखित में, उसके बाद 60% ओरल। यानी जर्नल का एक क्वेश्चन दिखा जिसमें 40 एंट्रियां आपको दिख रही है, 30 एंट्रियां दिख रही हैं। पहली एंट्री पढ़ी, भाई मुझे तो आती है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अब इसको लिख के क्या मिलेगा मेरे को? दूसरा, परचेज गुड्स, इसको लिख के क्या मिलेगा? सोल्ड गुड्स, अरे इसको लिख के क्या मिलेगा? चेक एंडोर्स टू सो। हाँ भाई ये नहीं आई है, इसके ऊपर दिमाग लगा। बीआरएस कर रहे हो, एंट्रीज, डेप्रिसिएशन कर रहे हो, क्वेश्चन पढ़ लिया, जो लगता है ये क्वेश्चन बड़ा इजी टू हैंडल है, हो जाएगा, नहीं हो रहा तो नहीं कर पाएंगे। टर्म्स के ऊपर ध्यान लगाना है ओरली, तो इलस्ट्रेशन रीड करनी है, क्वेश्चन सारे करके जाने हैं पेपर में। कोई भी किताब आप फॉलो कर रहे हो, क्वेश्चन सारे करने हैं, लेकिन 40% लिखित, 60% ओरल। ये बात अगर आप भूलोगे नहीं ना तो अकाउंटेंसी रिवाइज करना बड़ा आसान हो जाएगा। मैथ्स में क्या होता है, जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। यहां नहीं, यहां जितनी प्रैक्टिस करो उतना नहीं होता। एक अच्छे क्वांटिटी में प्रैक्टिस कर लो 40-50%, उसके बाद बाकी सब चीजें देख लो कि उसका ट्रीटमेंट मुझे आता है कि नहीं आता। एक एंट्री आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्या अकाउंटिंग इक्वेशन मुझे इसका ट्रीटमेंट आता है? आता है तो लिखकर क्या फायदा होगा? एक अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन में 5 एंट्री है, इफ थर्ड वाली एंट्री मुझे डाउट लग रहा है तो उसका एक बार ट्रीटमेंट देख लेता हूं, सिंपल सी बात है। उसके बाद लास्ट आता है रियलिटी चेक। अब ये रियलिटी चेक को दूर करने के कई तरीके होते हैं। देखो, अगर हुसैन बोल्ट सिर्फ भागता रहे तो उसको पता नहीं चलेगा। जैसे अगर आपने कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो आप एक फ्रेंडली मैचेस भी खेलते हो कि आज मेरे अपने ही दोस्तों के साथ रेस है। आज हम जो बास्केटबॉल खेलते हैं तो 6 लोग इधर बढ़ गए, 6 लोग इधर बढ़ गए, हम बास्केटबॉल खेलेंगे, ठीक है जी। तो हम एक्चुअल मैच से पहले कुछ प्रैक्टिस मैच करते हैं, यानी मिड टर्म एग्जाम देने से पहले कुछ प्रैक्टिस मिड टर्म कर लो। अगर आपकी किस्मत ठीक हुई तो आपके आसपास जिस ट्यूशन सेंटर में आप जाते हो या आपके आस पड़ोस में कोई 11th स्टैंडर्ड का बच्चा है और अकाउंटेंसी पढ़ रहा है या कोई अलग सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो आप उससे उसका क्वेश्चन पेपर ले लो बेटा। आप उससे उसका क्या ले लो? क्वेश्चन पेपर ले लो। उसको चेक करो कि भैया जो तैयारी मैंने अभी तक की है क्या वो वर्ती थी, क्या मैं ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं। क्यों होता है ना भैया, देखो ना, वो मेरी वाली लाइन सबसे ज्यादा फेमस है, एवी हो गया, जब रिजल्ट आंदा है एकी हो गया। तो हम ना ये सोचते हैं कि भैया सब कुछ हो गया, लेकिन हम रियलिटी चेक करके नहीं जाते पेपर में। इसलिए 10th और 12th में हम सैंपल पेपर आपको कराते हैं। अभी सैंपल पेपर करना तो सही नहीं है क्योंकि अभी समय नहीं आया, तो अभी हम यहां पर क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर जो बच्चों के और स्कूलों के हो गए हैं मैं पूरा ट्राई करूंगा। लास्ट ईयर भी मैंने दिए थे, इस बार ही मैं ट्राई करूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं वहां पर भेजता रहूंगा जो मेरे ऑफलाइन के बच्चों के जैसे पेपर आएंगे मैं भेजता रहूंगा। आप रियलिटी चेक करते रहना अपना सिलेबस देखकर। सिलेबस देखना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है ना। फिर आ गया क्वेश्चन पेपर, ठीक है जी। या कोई आप अगर मेरे हिसाब से अपने
टीचर से ही बोल दो ना, स्कूल के टीचर से कि सर हमारे इसी स्कूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दो ना प्लीज। लगो ना, थोड़ा सा बटरिंग करनी पड़ती है, करो उनके पास जाकर, उनको बोलो कि वो आपको दे दें। या अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हो तो कोई आपका दोस्त कोचिंग जा रहा होगा, वहां की कोचिंग का जो ऑफलाइन टेस्ट लेते हैं वो लोग, वो मांग लो, या उन दोस्तों से मांग लो। मतलब यू हैव टू अरेंज फॉर द क्वेश्चन पेपर। एंड मैं आपको कोई किताब खरीदने को भी कह सकता था, लेकिन मैं किताब खरीदने को क्यों नहीं कहूंगा, कारण वो एक बुक का थॉट है। वो टीचर्स का थॉट नहीं है। हमें टीचर्स का थॉट जानना है कि उस टीचर ने क्या बढ़िया एंट्री दे दी, ये बढ़िया क्वेश्चन दे दिया टीचर ने, थ्योरी में क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं। तो ये रियलिटी चेक जो होगा ना, वो रियलिटी से ही होगा, ख्याली दुनिया से नहीं होगा, सैंपल पेपर से नहीं होगा, क्वेश्चन पेपर से होगा, फर्क है। तो बस ये 3 नियम फॉलो करो, काम हो जाएगा। प्लेलिस्ट नीचे है, वो भी आप देख सकते हो, देखनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। चैप्टर ब्रशअप करने के लिए तो बहुत बढ़िया होती है। और थ्योरी ना बेटा रीड भी करना है, जो भी किताब होगी उसके पीछे एमसीक्यूज भी होंगे, उनको क्रैक करो, वेरी शॉर्ट आंसर्स क्रैक करो, लॉन्ग आंसर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब क्रैक करो, तब जाकर एक चैप्टर कंप्लीट होता है। एंड लास्ट 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 मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, एज अ एल्डर ब्रदर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, डू नॉट गो फॉर द होल सिलेबस। हम क्या करते हैं, सारे सिलेबस को पकड़ने के चक्कर में, समझ रहे हो, अगर मैं क्या करूं, 10 चैप्टर आ रहे हैं, मैं 8 अच्छे से पक्के करके चला जाऊं, 2 छोड़ ही दिए, बोनस है मेरे लिए, हो गया ठीक है, वरना कोई बात नहीं। वो मच बेटर सिचुएशन है कि 10 के 10 थोड़े 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 कमजोर पड़ के क्यों नहीं। तो जितनी मेहनत नए चैप्टर, फॉर एग्जांपल ट्यूशन में वो चैप्टर ही नहीं हुआ, बीआरएस आपने पढ़ा ही नहीं, मैडम ने दे दिया, आपको आता ही नहीं है, लेकिन आपको बाकी चैप्टर आते हैं, तो मेरे हिसाब से पहले एनर्जी कहां लगानी है, बाकी चैप्टर को कंक्रीट करने में। उसके बाद बीआरएस पढ़ने में अगर टाइम बचेगा तो पढ़ लूंगा, वरना मैं छोड़ दूंगा। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ते थे यार, मैंने आज तक कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पेपर 100% सिलेबस पढ़कर तो नहीं दिया, मैंने तो नहीं दिया, और मैं कभी रुका भी नहीं, फाइनेंस में रुका हूं मस्त। एक एक गो में मैंने सीपीटी क्लियर किया, ग्रुप 1 हर चीज मैंने एक एक गो में क्लियर की है। मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा से ये रहती है कि 100% ना बढ़ो। तो 9, 10, 11, 12 में ऑब्वियसली बात है 100 करके ही किए हैं, तभी इतने अच्छे अच्छे नंबर आए थे। लेकिन आगे जाकर अगर सिचुएशन ऐसी है कि सब कुछ नहीं कर सकते, तो सब कुछ कर सकते हो तो भैया बढ़िया बच्चे हो, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि कम पढ़ जाओ, बढ़िया पढ़ जाओ। क्वालिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्वांटिटी। तो मुझे लगता है कि ये 3 नियम अगर आप अपने जीवन में फॉलो करोगे तो लिख दो #फॉलो करेंगे। ये सिर्फ मिड टर्म के लिए नहीं बताया मैंने, फाइनल्स के लिए बता दिए, ऐसे तैयारी करनी है। और उम्मीद रखता हूं कि आप बेहतरीन तरीके से फोड़ कर आओगे मिड टर्म एग्जाम्स और मेरा माँ बाप का नाम रोशन करोगे। ठीक है जी, चलो मिलूंगा लेक्चर्स में। कल कैश बुक का लेक्चर आ रहा है, ये छोटी सी बात तुमको बतानी थी, आई होप समझदारी वाली बात लगी होगी आपको मेरी। अगली क्लास कैश बुक की है जो कि कल ही आएगी, बड़ा मजा आएगा आपको देखने, बड़े नए क्वेश्चन बनाया मैंने आपके लिए, तो वो भी जरूर देखना। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।